अगर आप इसराइल के दुश्मन हो तो आप चैन से दांत ब्रश भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, जहर जरूर हो सकता है। कैसे इसराइल ने अपनी कंट्री के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को टूथपेस्ट में जहर देके मारा, जानेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के एपिसोड नंबर 1 में। 20 जनवरी 1978 एक 41 ईयर ओल्ड वीआईपी गेस्ट को बगदाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस में लाया जाता है। इस आदमी की मेडिकल कंडीशन बहुत ही तेजी से खराब हो रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि इसे हर एक मील के बाद अनबेरेबल स्टमक पेन हो रहा था और अब ये चाह के भी कुछ नहीं खा सकता था। पिछले 12 दिन में 10 किलो वजन लूज कर चुका था ये आदमी। डॉक्टर्स एक के बाद एक कई सारे टेस्ट करते हैं, मगर कोई भी हिंट नहीं मिल पाता कि इसके साथ हुआ क्या है। फिर फाइनली जाकर डाउट होता है पॉइजनिंग का, बट इसे कोई इतना खतरनाक पॉइजन क्यों देगा? वेल, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ आदमी ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। ही वॉज अ फेमस पीएलओ टेररिस्ट वादी हद्दाद। पॉइजन का डाउट होते ही डॉक्टर्स लोकल इराकी पुलिस और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को खबर करते हैं, जो वादी हद्दाद के घर जाके सारे फूड आइटम्स को सीज कर लेती है और सर्वेंट्स को भी अरेस्ट कर लेती है। लेकिन एज ऑब्वियस बाथरूम के कोने में रखी हुई उस छोटी सी टूथपेस्ट की ट्यूब पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ऐसा क्या था उस टूथपेस्ट में? वेल, उस टूथपेस्ट में था वो पॉइजन जो हर एक बार ब्रश करने के साथ उसके गम्स के थ्रू उसकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहा था। वादी हद्दाद का एक क्लोज फ्रेंड असल में मोसाद का एसेट बन चुका था और उसके पास उसके ऑफिस और घर दोनों की चाबी थी। उसी ने उठाकर ये टूथपेस्ट वादी के वॉशरूम में रखा था। जब मिडिल ईस्ट के बेस्ट डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे तो वादी हद्दाद को ईस्ट बर्लिन शिफ्ट कर लिया जाता है इमरजेंसी केस में। लेकिन यूरोप में भी रिपीटेड टेस्ट करने के बाद पॉइजन का कोई ट्रेस नहीं मिलता। ईस्ट बर्लिन के उस हॉस्पिटल में स्वीपर की जॉब कर रहा मोसाद का एजेंट ये बताता है कि जब वादी को ईस्ट बर्लिन के उस हॉस्पिटल में लाया गया, ही वाज ऑलरेडी अ डेड मैन वॉकिंग एंड नॉट इवन गॉड कुड सेव हिम। 29 मार्च 1978 की रात लगभग 9 घंटे तक दर्द से चिल्लाने और रोने के बाद वादी हद्दाद दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उस वक्त के दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर एरिक मिल्के बनाते हैं, जो कि महीनों तक रिसर्च करने के बाद भी पॉइजन के बारे में कुछ नहीं रिपोर्ट कर पाते। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च द्वारा तैयार किया गया ये पॉइजन क्या था, आज 40 साल बाद भी किसी को नहीं पता। वेल, दिस वाज एपिसोड 1 ऑफ एस्पियोनाज स्टोरीज। ऐसे और भी बहुत सारे एपिसोड आएंगे। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी इस टॉपिक्स में इंटरेस्ट है उनको, और फॉलो करो फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो।